ये क्या हुआ गाइस? क्या गौतम गंभीर की गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है अपना टीम इंडिया? कुछ एक्सपर्ट तो बोल रहे हैं कोच गंभीर को अब बदलना ही चाहिए। उनकी जगह अब राहुल द्रविड़ को लेना चाहिए। वैसे देखे तो टेस्ट में गौतम गंभीर की ये 4 बड़ी गलतियां तो देखे एक बार। पहली ये थी कि सिर्फ 3 ही स्पेशल बैटर रखे अपनी टीम इंडिया में। जब गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया व्हाइट बॉल के साथ रेड बॉल क्रिकेट में भी ऑलराउंडर्स पर बहुत ज़्यादा जोर काम देने लगी थी। इसका यही असर हुआ कि टीम में 3 या 4 स्पेशल बैटर्स को ही मौका मिल पा रहा था। वैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में तो इंडिया ने दोनों टेस्ट में 3-3 स्पेशल बैटर्स को ही खिलाया था। जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने दोनों टेस्ट खेले थे तो वहीं पहले में शुभमन गिल और दूसरे टेस्ट में साई सुदर्शन को मौका मिला। लेकिन पहले मैच में इंडिया के 3 बैटर स्पिन पिच पर कुछ खास कर ही नहीं पाए। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में तीनों ने 95 रन ही बनाए, जबकि 4 से 7 नंबर के बैट्समैन मिलकर सिर्फ 23 रन ही बना पाए। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरल जैसे खिलाड़ी तो रिस्की शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट ही गंवा बैठ रहे हैं, जबकि इस फॉर्मेट में इन शॉट्स की कुछ खास ज़रूरत भी नहीं रहती है गाइस। और गौतम गंभीर की अभी दूसरी गलती देखें तो बैटिंग ऑर्डर में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं गाइस। इसमें कोच गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया की नंबर 3 की बैटिंग की पोजीशन अभी तक फिक्स ही नहीं हो रही है गाइस। साउथ अफ्रीका टेस्ट को देख ले तो यहाँ पहले मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर और दूसरे टेस्ट मुकाबले में साई सुदर्शन के नंबर 3 पर बैटिंग करी थी। इस पोजीशन पर देखें तो करण नायर को भी मौका दिया गया, लेकिन किसी भी प्लेयर को ज़्यादा समय तक ये पोजीशन मिली ही नहीं। गंभीर के कोच बनने से पहले 25 साल पहले टीम इंडिया को इस पोजीशन की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। पहले देखें तो राहुल द्रविड़ थे और फिर बाद में चेतेश्वर पुजारा ने इस पोजीशन को संभाला रखा था। कई तरह की सिचुएशन भी आई, टीम को बिखरने से भी रोका था। नंबर 5 की पोजीशन भी बहुत ही अब परेशानी की बात है। यहाँ ऋषभ पंत देखे वो भी हैं और ध्रुव जुरल भी है और रविंद्र जडेजा को ट्राई भी किया जा रहा है इस पोजीशन को। वैसे पहले देखे तो टीम इंडिया टेस्ट में वीवीएस लक्ष्मण और अजिंक्य रहाणे ने संभाले ही रखा था, लेकिन अब यहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं गाइस, जिससे टीम को अब बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है गाइस। और अब गौतम गंभीर की तीसरी गलती देखें तो स्ट्राइक फिंगर स्पिनर की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है। टीम इंडिया में विकेट टेकिंग फिंगर स्पिनर की कमी होने लगी है। वैसे एशियन कंडीशन में 2013 से 2023 तक इंडिया के दबदबे की बड़ी वजह रविंद्रचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा की स्पिन जोड़ी भी रही थी। न्यूजीलैंड से पिछले साल घर में क्लीन स्वीप के बाद इंडिया के सेकंड टॉप विकेट टेकर रविंद्रचंद्र अश्विन ने रिटायरमेंट ही ले लिया था। और वैसे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अश्विन की जगह अब ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता भी दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने आगे खेलना कंटिन्यू नहीं किया। अश्विन टीम के स्ट्राइक बॉलर थे, उनके जाने के बाद जडेजा अकेले बिल्कुल पड़ गए हैं। नए कप्तान भी जडेजा की बॉलिंग को उतने बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से एमएस धोनी और विराट कोहली करते थे गाइस। और अब टीम मैनेजमेंट की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसी स्पिन ऑलराउंडर्स पर फोकस कर रही है, लेकिन उनमें अश्विन जैसी विकेट लेने जैसी क्षमता बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। घरेलू क्रिकेट में साई किशोर और सारांश जैन और सौरभ कुमार जैसे स्ट्राइक फिंगर स्पिनर भी है, लेकिन उन्हें कभी मौका मिल ही नहीं पा रहा है गाइस। और अब गाइस गौतम गंभीर की चौथी गलती देखें तो ऑलराउंडर्स बिल्कुल बेकार ही साबित हो रहे हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर, अक्षर, जडेजा और नीतीश रेड्डी की ऑलराउंडर स्किल पर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया जाता था, लेकिन ज़्यादातर मैचेस में 4 में से 3 खिलाड़ी तो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहते हैं। उनकी काबिलियत भी अच्छी है, लेकिन ये टेस्ट में टीम इंडिया के काम बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और सुंदर अक्सर बैट से तो प्रभाव बिल्कुल भी छोड़ पा रहे हैं, लेकिन टेस्ट टीम में ऑफ स्पिनर का तो काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। बैटिंग तो सही कर लेते हैं। और रविंद्र जडेजा की बात करें तो बॉलर्स में तो विकेट ले लेते हैं, लेकिन एशियन कंडीशन में उनकी बैटिंग फ्लॉप ही हो रही है। नीतीश रेड्डी को देखें तो इंडियन कंडीशन में प्लेइंग 11 में शामिल करने का उनका कोई मतलब ही नज़र नहीं आ रहा है। न तो उनके बैट से बिल्कुल भी रन आ रहे हैं और न ही अपनी बॉलिंग से कोई कमाल कर पा रहे, जिससे विकेट भी नहीं मिल पा रहा है। और देखें तो उन्हें ज़्यादा बॉलिंग के मौके भी नहीं दिए जा रहे। उनकी जगह किसी स्पेशल
बैट्समैन को मौका देकर टीम ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती थी। और गाइस अब तो मुझे लग रहा है कि अब 13वें महीने में दूसरी घरेलू सीरीज़ में हार का अब खतरा मंडरा भी रहा है। गौतम गंभीर का रिकॉर्ड देखें तो उन्हें जुलाई 2024 में भारत का हेड कोच बनाया गया था। उनकी कोचिंग में इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से सीरीज़ हराई थी। न्यूजीलैंड ने 36 साल से भारत में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता था, लेकिन गंभीर की कोचिंग में न्यूजीलैंड ने न सिर्फ मुकाबला जीता बल्कि सीरीज ही 3-0 से क्लीन स्वीप भी कर लिया था। और इंडिया को होम कंडीशन में 12 साल बाद सीरीज का हार का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के 13 महीने के अंदर ही इंडिया को साउथ अफ्रीका ने कोलकाता में टेस्ट हरा दिया और टीम को भारत में आखिरी जीत 15 साल पहले ही मिली थी। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका के पास 25 साल बाद इंडिया में सीरीज का एक सुनहरा जीत का मौका भी अब मिला है। और अब तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि कुछ एक्सपर्ट्स तो बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर को अब टेस्ट से हटा देना चाहिए। ये बोला इंडियन टीम के पहले के बैट्समैन अतुल वासन ने। और उन्होंने आगे ये भी बोला कि हमारे बैट्समैन स्पिल खेलना तो बिल्कुल ही भूल गए हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेलने की आदत ने उन्हें टेस्ट खेलना तो अब बिल्कुल भुला ही दिया है। न्यूजीलैंड रही, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें तक घर में हमें हारा रही है। हर सीरीज़ में हमारी बैटिंग कोच बदल जाते हैं। सरफराज खान, हनुमा विहारी जैसे टेस्ट बैट्समैन को बिल्कुल भी मौका भी नहीं मिल पा रहा है। और उन्होंने आगे ये भी बोला कि वनडे T20 के प्लेयर्स को टेस्ट में ही खिला रहे हैं, ऑलराउंडर्स को खिलाने की दिक्कत ही नहीं है, लेकिन टेस्ट में आपके टॉप 5 स्पेशल्स बैटर्स ही होने चाहिए। स्पिन पिच पर जल्दी आउट हो गए, अब अच्छी पिच मिली तो पेसर्स को विकेट दे दिए। इससे यही साबित होता है कि आप टेस्ट को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। और इनके बाद पूर्व इंडियन सिलेक्टर सबा करीम ने भी बोला इंडिया के टेस्ट बैट्समैन पार्टनरशिप करने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पता नहीं बल्लेबाज टेस्ट में बड़े बड़े शॉट्स पर क्यों फोकस कर रहे हैं। टेस्ट में पूरा दिन बैटिंग करने पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इसे बखूबी किया। लेकिन हमारी टीम का पता नहीं किस सोच से खेल रही है गाइस। तो गाइस आपको गौतम गंभीर का ये टेस्ट में कोच का रहना उनका सही है या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताना गाइस।